बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 9 है 10th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 करना है। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का वो है एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, आज की वीडियो में मैंने जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 प्लस हमारे पास जो है वो O2 है। तो ये आपस में दोनों जो मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो बनते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें देखें, ये जो पूरा हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर ये देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर लिखे हुए एरो के जो मिलकर वाटर बना रहे हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो डेफिनेशन है उसमें वो क्या आएगा, रिएक्टेंट बेसिकली आर द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स इनको बोलते हैं। इसके अलावा ये देखें हमारे पास जो एरो के हमारे राइट साइड पे होगा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन उसमें आप लिखेंगे, न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनता है एक केमिकल रिएक्शन के जरिए, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे जो लेफ्ट साइड पे होंगी, एरो के लेफ्ट साइड पे हमने जो चीज़ें लिखी होंगी, जो एलिमेंट्स लिखे होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमारे एरो के जो राइट साइड पे लिखे होंगे उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिजल्टेंट में जो सब्सटेंस हमारे पास बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। और ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो सारा फिनोमेना हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, केमिकल रिएक्शन की समझ आ गई क्या होता है, इसके अंदर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास, तो देखिए हमारे पास H2 हाइड्रोजन प्लस हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास H2O बना रहे हैं, हमारे पास वाटर बना रहे हैं। ये आपने इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी है। मैं तो डायरेक्टली 2H2 लिख रहा हूँ और 2H2O लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर बैलेंस कैसे करनी है ये केमिकल इक्वेशन, वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास आ गया केमिकल रिएक्शन आ गया, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, हमारे पास H2O बना रहा है। तो इसमें देखें ये हमारे पास H2 और O2 जो है ये, और हमारे पास ये H2O है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शन सिर्फ एक ही मैंने एरो लगाया, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, सारे रिएक्टेंट्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि वो रिएक्शन जो है, वो केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अब ये देखें ना, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये सारे रिएक्टेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब फुली कन्वर्ट हो गए हमारे प्रोडक्ट के अंदर। अब ये प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इस तरह का जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का यही मतलब होता है कि वापस नहीं आ सकता वो। ठीक हो गया, तो इसकी डेफिनेशन में आप लोगों ने ये लिखना है, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें देखें, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये जो एरो लगाया हुआ ना मैंने, इसके साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एरो की डायरेक्शन होती है वो हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं इससे लेकर टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स की तरफ होती है, या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में ये एरो जो है हम लगाते हैं वो। ठीक है, इसको एरो से, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को। इसके बाद जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करता है, मूव करता है। वो कौन सी डायरेक्शन है, वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ये जो हमारे रिएक्टेंट्स है ना, ये जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर ये जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स ये वापस जो है रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। लेकिन हमारा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो है वो मूव करेगा, बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना मेन, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसके आपने याद रखने हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन के सारे जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। दूसरा, इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, हमारे पास HI जो है वो हमारे पास बनेगी। अब ये जो हमारे पास ये साइन आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये फॉरवर्ड भी मूव करेगा और बैकवर्ड भी मूव करेगा। बेसिकली हो क्या रहा होता है, देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है,
ये बना रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसके अंदर सबसे पहले देखें हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, ड्यू टू अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना, इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे पास रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। तो आप लिखेंगे अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें जो होता है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम क्या करते हैं, डबल एरो लगाते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये वाला जो एरो है ना, इस तरह का जो एरो होगा हम, ठीक है, ये वाला जो है साइन, ये साइन हम लोग लगाते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकता है। तो लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। हमारे पास जो इरिवर्सिबल था वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड भी मूव करेगा और वो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो भी हमने करनी है। इसमें जो पहली एग्जांपल है हमारे पास है वो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन के भी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, ठीक है, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था, उसको हमने अभी ब्रीफली देखना है कि ये कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है। तो देखिए ये हमारे पास है फ्लास्क, ये क्या है, क्लोज्ड फ्लास्क है हमारे पास। ठीक है, ये क्लोज है, बंद हुई, इसका मुंह जो है मैंने क्या किया हुआ, फॉर एग्जांपल बंद किया हुआ है। इसके अंदर ये देखिए हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा इसके अंदर जो है हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन जो गैस है उसका कलर जो है वो पर्पल होता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है हमारे पास गैस, प्लस हमारे पास आयोडीन है I2, H2 प्लस I2, ये हमारी जो फ्लास्क है उसके अंदर मौजूद है और फ्लास्क जो है वो क्लोज्ड है। अब जो H2 है हमारे पास वो है कलरलेस, और जो I2 है हमारे पास आयोडीन, वो क्या है हमारे पास पर्पल गैस है, उसका कलर क्या है, पर्पल, उसका जो है वो कलर है। अच्छा, अब देखें होता है क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं ना फ्लास्क को, जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, नीचे से फायर इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट में क्या होता है, हमारे पास कम्बिनेशन बनता है। ठीक है, जब भी रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं ड्यू टू कंडीशंस, उससे क्या होता है, कम्बिनेशन बनता है, और जो पर्पल कलर होगा ना आयोडीन का, वो क्या कर जाता है, वो फेड हो जाता है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है बेसिकली, तो वो क्या बन जाती है, वो कलरलेस बन जाती है। ठीक है, तो वैसे ही फ्लास्क के अंदर क्या बन जाएगी, इस तरीके से जब वो आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, जब उनका कम्बिनेशन बन जाएगा, तो उसका जो कलर है, पर्पल कलर जो है उसका आयोडीन का, वो क्या हो जाएगा, वो फेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और वो क्या बन जाएंगे, कलरलेस बन जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा हमारे पास गैस। जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनेगी उसका कलर जो होगा वो नहीं होगा, वो बिल्कुल कलरलेस होगी। तो देखिए ये एरो बनाया मैंने, ठीक है, इसको हीट किया, ये जो ऊपर साइन होता है ना, यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिखते हैं या साइन लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हीट करना हमने। ये देखा मैंने नीचे हीट भी आपको दिखाया कि हीट करना है। तो मेरे पास क्या बना, HI बना मेरे पास। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी। ठीक है, इसका कलर कौन सा है, ये कलरलेस होती है। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया, बेसिकली ये हमारे पास फ्लास्क है और ये क्लोज फ्लास्क है। ठीक है, ओपन नहीं है। इसके अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जो कलरलेस है। इसके अलावा हमारे पास आयोडीन गैस है जो पर्पल इसका कलर होता है। अब इस फ्लास्क को मैंने किया हीट। जब इस फ्लास्क को मैंने हीट किया तो इनकी कम्बिनेशन हो गई, हाइड्रोजन की और आयोडीन की। ठीक है, उस कम्बिनेशन से क्या होता है कि ये जो हमारे पास आयोडीन होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, इनका क्या हो गया, कलर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गई और वो क्या होगी, कलरलेस हमारे पास बन गई। अब ये एक जो है डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ हमारा। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स हमारे बने। अच्छा, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल इस वाली फ्लास्क को मैं दोबारा हीट करता हूँ, ये वाली जो मेरे पास प्रोडक्ट बना था ना, हाइड्रोजन आयोडाइड जो गैस मेरे पास बनी थी, इसको अगर मैं दोबारा हीट करता हूँ, जब इसको हीट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास डीकम्पोजिशन हो जाएगी। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ये कंबाइन हो गया ना, कम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना। डीकम्पोजिशन का मतलब ये है कि ये फिर से अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और आयोडीन गैस क्या हो जाएगी, फिर से अलग हो जाएगी। जब ये डीकम्पोजिशन होंगे तो जो पर्पल कलर होगा हमारी आयोडीन गैस का, वो दोबारा से आ जाएगा। वो दोबारा से क्यों आएगा, क्योंकि ये आपस में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आयोडीन गैस सेपरेट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो सेपरेट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, आयोडीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, तो वो क्या कर देगी, पर्पल कलर जो है उसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इस वाले रिएक्शन को फिर मैं कैसे लिखूंगा। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये है मेरे पास कलरलेस। अब इसको मैंने क्या किया, हीट किया।
अब हमने इस साइड पे जो हमारा लेफ्ट साइड होगा ना, अब हाइड्रोजन आयोडाइड हमने लिखना है। तो वो क्या किया, उसको मैंने हीट किया, तो उसके रिजल्टेंट में मेरे पास क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी मेरे पास, प्लस मेरे पास जो है वो आयोडीन गैस बन गई। अब जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस है और जो हमारे पास आयोडीन है वो क्या आ गया, पर्पल कलर में दोबारा आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना, अब इसको दोबारा फॉर एग्जांपल इसको दोबारा मैं वही सेम प्रोसीजर करूंगा तो दोबारा वही चीज़ें बनती जाएंगी। अब इन दोनों को करूंगा, ये इस तरह की चलता जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन बार बार रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट बनते जाएंगे। ठीक है, वो कन्वर्ट होते जाएंगे। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये देखें हमारे पास जो H2 और I2 मैंने मिलाकर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये मेरे पास क्या हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था। और ये मेरे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड से मैंने दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाया था, ये मेरे पास है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा था, मेरे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा था। जो पहला हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं फर्स्ट टाइम, वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। जब प्रोडक्ट से हम लोग दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं वो होता है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको जब अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ, इन दोनों रिएक्शंस को मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन बना के लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा H2 प्लस I2। अब मैं इधर जो है वो रिवर्सिबल साइन दूंगा। ठीक है, डबल एरो वाला जो है वो दूंगा इस तरीके से। मेरे पास क्या बन गया, 2HI मेरे पास बन गया। इसका क्या मतलब है कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर हमारे डिकम्पोजिशन होकर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैस भी जो है वो दोबारा बना सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है वो इसको सारे को जो है वो एक्सप्लेन करना है, लिखना है, बताना है। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसकी सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो है रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में जो रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है तो इसके रिजल्टेंट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अच्छा, अभी इसको हमने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने दो सिनेरियो से देखना है। पहला सिनेरियो देखिए, ये मेरे पास फ्लास्क है, अब इसको मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसका मुंह जो है वो ओपन है। ठीक है, पहले वाली जो एग्जांपल थी हमारी हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, उसमें क्लोज थी, इसमें ओपन फ्लास्क है हमारे पास। इसके अंदर ये देखिए हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 जो हमारे पास है वो पड़ा हुआ है। अब क्या करना है, मैंने इसको हीट करना है। जब इस फ्लास्क को मैं हीट करूंगा तो इसके रिजल्टेंट में मेरे पास देखें जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बनेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों बनेगा, मैं आपको बताता हूँ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों बनेगा। देखें होगा क्या, बेसिकली जब इस फ्लास्क को मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये देखें कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो बनेगी। ठीक है, मेरे पास क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी। बेसिकली इसको रिवर्स करने लगा हूँ ना मैं, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या करना हूँ, रिवर्स करने लगा हूँ। तो जब इसको मैं हीट करूँगा तो मेरे पास ये दो चीज़ें जो है वो बनेंगी, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक मेरे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो मेरे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में आएगी। इसके अलावा ये देखिए मेरे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वो क्या करेगी, क्योंकि अब फ्लास्क जो है उसका मुंह जो है वो ओपन है, तो वो क्या करेगी, वो बाहर निकल जाएगी फ्लास्क से। जब वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब ये दोबारा इससे मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अब मेरे पास क्या बाकी बच गया, कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास बच गया। ठीक है, और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है कि मैं इसको दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट इस फॉर्म में दोबारा जो है वो कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिखा, इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखा, क्योंकि हमारी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या कर गई है, रिलीज कर गई है, क्योंकि इसका फ्लास्क का मुंह जो है वो ओपन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड से हम दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारा रिएक्शन है, ठीक केमिकल रिएक्शन है, इस केस में वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बस खत्म। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन को हम जो है वो केमिकल फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको मैंने क्या किया, हीट किया था, तो मेरे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। इसके अलावा मेरे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली क्या कर गई, मेरे पास रिलीज होगी, आउटसाइड निकल गई, बाहर निकल गई। ठीक है, और डिकम्पोजिशन होगी मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। अब इसके बाद इसको मजीद नहीं चेंज कर सकते। अब इस साइड पे मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ जो है कैल्शियम ऑक्साइड बच गया। कैल्शियम ऑक्साइड से मैं दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको लिखा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ये तो हमारे पास था ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 के। अब मेरे पास जो है वो फ्लास्क है, इसको क्लोज फ्लास्क है, इसका मुंह जो है वो बंद है। अब इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। इसको हमने क्या करना है, हीट। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन अब हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब फ्लास्क जो है वो क्लोज्ड है, इसलिए अब यह रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो देखें ये हमारे पास वही फ्लास्क है, जब इसको हीट करेंगे, इस वाली फ्लास्क को जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये फ्लास्क से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मुंह जो है हमने क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ, बंद किया हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस फ्लास्क के अंदर मौजूद है, ठीक है, बाहर नहीं गई। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। अब ये रिएक्शन वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्साइड गैस बनती जाएगी, फिर ये बनते जाएंगे और ये बनते जाएंगे। ये मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और एक टाइम आएगा कि इनका इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो देखिए हमारे पास ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, प्लस हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब ये पे साइन यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया हुआ है। क्यों अब हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। इन दोनों से हम दोबारा वापस कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट से ये दोबारा दोनों बना सकते हैं, फिर हम ये बना सकते हैं। मतलब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में भी हम लोग चाहें, इसलिए मैंने ये अभी लगाया। अब ये फ्लास्क क्लोज है, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड्स भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियोज में ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर ओपन फ्लास्क होगी तो क्या होगा और अगर क्लोज फ्लास्क होगी तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। देखें ये डिकम्पोजिशन होगी हमारे पास। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, अब ये यहाँ पे आपने याद रखना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ये ऊपर वाली जो जगह है ना, ये ऊपर वाला साइन होता है कि इस डायरेक्शन से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे तब हमारी डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ये कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग इसको डिकम्पोज करके तोड़ करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, प्लस हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। लेकिन जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ बनाएंगे, रिवर्स करेंगे, तो वो होगी कम्बिनेशन, जुड़ना, ठीक है। हम इन दो को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हम सिर्फ एक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो ऊपर आपने लिखना है डिकम्पोजिशन, नीचे आपने लिखना है कम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों जो है वो कंबाइन होकर तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास डिकम्पोज होकर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो बनाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ये है हमारे पास आयोडीन, ये दोनों मिलकर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इसके अंदर देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बारी बारी जो है वो लिखवाता जाऊँगा, आप लोगों ने नोट कर लेनी है। हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो देखें जो पहला पॉइंट होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अकर होता है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होना है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो है वो होना है। जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद देखें जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर कंपोजिशन जो होगी वो क्या होगी, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं, ये फॉर एग्जांपल 100 की इनकी कंपोजिशन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अभी हमने जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो जस्ट स्टार्ट किए, तो हमारे पास कितने होंगे, 100 हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब ये 100 है ठीक है। 100 होने का क्या मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में और इनकी जो स्पीड होगी, इनका जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ये कम क्वांटिटी में है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली होगा वो स्टार्ट के अंदर क्या होगा, वो ज़्यादा स्पीड से होगा और रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो स्लो हो रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे एट द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू मोर कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि अब रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरे 100 के 100 हैं और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल 0 हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हैं ये अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे होंगे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स हैं ही 0, वो क्या कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं ये होता है रिवर्स रिएक्शन। तो हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, और जो हमारे रिवर्स रिएक्शन होगा हमारा वो बहुत स्लो होगा या निगलिजिबल होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम गुजरता है तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन 80 रह जाती है, 80% वो रह जाते हैं, ठीक है। अब 80% रह गए हैं तो बाकी किधर चले गए हैं, बाकी हमारे पास प्रोडक्ट बन गए हैं, वो कितने हैं, 20% हमारे पास इस वक्त प्रोडक्ट बन गए। अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखें ये 80 है ये 20 है, इसका मतलब है कि टोटल जो कंपोजिशन है वो क्या रही है, सेम रही है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर जो टोटल कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है। तो आप थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या लिखेंगे, टोटल कंपोजिशन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम।
क्या होता है बेसिकली जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन टोटल जितने ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं इधर, तो टोटल तो सेम ही रहेंगे। ये आप 20 इसमें कन्वर्ट हो गए हैं तो ये 20 हो गए और ये कितने रह गए, 80 रह गए। ठीक है, तो इसलिए टोटल जो कंपोजिशन होगी वो सेम रहेगी, वो फिक्स रहेगी, 100% ही वो रहेगी वो। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, अभी देखिए हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी हाफ स्टेज आ जाती है। ठीक है, हाफ स्टेज पे आकर हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने रह गए, 50 रह गए, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50 रह गए। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उतने हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। इसका मतलब है कि जितना फॉरवर्ड ये दौड़ा रहे होंगे रिएक्शन को, इतने ये प्रोडक्ट रिवर्स दौड़ा रहे होंगे रिएक्शन को। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे आकर हमारे पास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारा अचीव हो जाएगा। तो 4 पॉइंट इसमें आपने क्या लिखने हैं। जब हाफ स्टेज आ जाती है बेसिकली, तो उस पर क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो एक ही रेट उनका होता है, सेम रेट से वो टेक प्लेस हो रहे होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। अब ये रिएक्टेंट्स क्या कर रहे होंगे, अब ये भी इनकी भी पावर कंसंट्रेशन कंपोजिशन 50 है, इनकी भी 50 है, तो ये कन्वर्ट कर रहे होंगे इसमें, ये कर रहे होंगे इसमें। मतलब ये अगर फॉर एग्जाम्पल 49 होते हैं, ठीक है, तो ये जब 51 होंगे फ़ौरन इसको ऐसे कन्वर्ट करके तो इसको 50 कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपस में चलता जाता है। जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे ये इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो केमिकल कर रहे होंगे, रिएक्शन कर रहे होंगे, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये जो है रिएक्टेंट्स ये इस डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, ये जो है प्रोडक्ट्स इस डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो वहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो उनका रेट सेम होता है, लेकिन उनके डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, रिवर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज इसको बोलते हैं। अच्छा, देखिए अभी हमारे पास जो है वो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया कि ये कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेज है जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। वो स्टेज होती है जब उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन वो और जो रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, और जो टोटल कंपोजिशन होती है ना मिक्सचर की, वो तो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब सेम हो जाते हैं, ठीक है, सेम रेट से टेक प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर, इसकी सिंपल सी ये वाली जो है वो डेफिनेशन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो उसने लिखा है ना, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन द कांस्टेंट, ये तो यही है कि ये टोटल जो कंपोजिशन होती है ना मिक्सचर की रिएक्शन के अंदर, ये सेम रहती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 3rd बनता है वो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मतलब जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1 में देखिए, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करके, ठीक है, वो क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। मतलब हमारा लेफ्ट टू राइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जो हमारा रिवर्स रिएक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। मतलब हमारा राइट टू लेफ्ट जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये लेफ्ट टू राइट होता है, अभी मैंने बताया, और जो हमारा रिवर्स रिएक्शन होता है ये राइट टू लेफ्ट होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो फॉरवर्ड होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो ज़्यादा तेज़ होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया क्यों तेज़ होता है। और जो रिवर्स रिएक्शन होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर वो बहुत स्लो होता है, निग्लिजिबल होता है। इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऐसा ऐसा स्लो होता जाता है, और जो हमारा रिवर्स रिएक्शन है वो ऐसा ऐसा जो है वो स्पीड अप हो रहा होता है। लेकिन ये उस वक्त तक होता है जब तक जो है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव ना हो जाए। जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब दोनों सेम रेट के साथ जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी उसने पहले पूछा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अभी वो पूछ रहा है कि जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास जो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो कब अचीव होगा, जब आपका सिस्टम आइसोलेटेड होगा।
आइसोलेट का मतलब होता है क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि ना उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं, ना हम उसमें से कोई सब्सटेंस बाहर निकाल सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल में भी देखा, हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल थी, उसके अंदर जब फ्लास्क ओपन थी तो हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा था, बल्कि वो रिवर्सिबल भी नहीं हो रहा था। जब हमने क्लोज फ्लास्क के अंदर वो एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी अचीव हुआ और हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। तो इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर ना कोई सब्सटेंस ऐड हो सके और ना ही उसमें से कोई सब्सटेंस बाहर जा सके। इसके अलावा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, वो है जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है ना, जब 50-50 उनकी कंसंट्रेशन रह जाती है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, और दोनों सेम रेट पे जा रहे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिएक्शन कंटिन्यू होता है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, लेकिन सेम रेट से। जितना फॉरवर्ड होगा उतना ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऐसे फील होगा कि रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा। तो इसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर देखें जो हमारी कंसंट्रेशन होती है ना, अमाउंट जो होती है मिक्सचर की, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है, इवन दो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो सेम रहती हैं, ठीक है। मतलब उनका जो कलर है, उनकी स्मेल है वगैरह वगैरह, वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो केमिकल जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है वो, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट इसके अंदर है। चौथे पॉइंट में देखें, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, वो कैसे वो दोनों साइड से हासिल की जा सकती है। वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी हासिल की जा सकती है, वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, दोनों साइड पे रिएक्शन जो है वो हमारा चलता है, दोनों साइड जो है हम अचीव कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम दोनों साइड से जो है वो अचीव किया जा सकता है, ठीक है। आप चाहें तो रिएक्टेंट्स को पहले लिख के भी अचीव कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रोडक्ट्स वाली साइड को भी पहले लिख के अचीव कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारे पास इसमें पॉइंट है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है हमारी पास, जब हम 50-50 आ जाते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से, हमने कुछ उसके अंदर कंडीशन जो है, टेम्परेचर उसका चेंज कर दिया या कुछ और चीज़ हमने उसकी जो है वो चेंज कर दिया और वो डिस्टर्ब हो गया, वो उसको दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट को भी अचीव किया जा सकता है। अगर हम उसको सेम कंडीशन जिसके ऊपर पहले वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर था, अगर हम उसको दोबारा वही सेम कंडीशन दोबारा दे देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोडक्ट्स को जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं और रिएक्टेंट्स को हम कम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन हम इसको दोबारा कर सकते हैं, अगर हम सेम टेम्परेचर दोनों को देंगे तो हम दोबारा उस इक्विलिब्रियम स्टेज को जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जितनी भी कंडीशन होंगी वो हमने फुलफिल करनी है, तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट तब भी डिस्टर्ब होगा जब आप उसकी कोई ना कोई कंडीशन या रिएक्टेंट्स में ज़्यादा कर देंगे या आप प्रोडक्ट्स में ज़्यादा कर देंगे, तब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।